नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान और माता रानी से यही हमारी प्रार्थना है। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की है। सोलन में इस वक्त धूप खिली हुई है, धूप तेज भी है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से दिन के समय धूप काफ़ी तेज पड़ रही है और जिस तरह से प्रदेश का मौसम बना हुआ है उससे अब अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। यदि हम बात करें शुक्रवार की तुलना में कल की, तो कल प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ऊना का तापमान पिछले काफ़ी दिनों से जो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला हुआ था, अब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। नवीन सूद जी कुम्हारहट्टी से हमारे बड़े भाई जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। नवीन सूद जी का मौसम के इस बुलेटिन में तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ अब कमजोर पड़ गया है और उसका असर यह देखने को मिल रहा है कि ठंड भी थोड़ी कम जरूर हुई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में कमी देखने को नहीं मिली है, लेकिन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो कल्पा में केलोंग में जो तापमान है वो माइनस में अभी भी चला हुआ है, लेकिन -0.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अब अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ हर रोज की तरह मौसम के इस बुलेटिन में जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं और धन्यवादी भी है जो लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। और राजपूत यश ठाकुर जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में मौसम की अपडेट लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। मौसम प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की अब संभावना नहीं है। 6 दिनों तक मौसम साफ रहेगा क्योंकि पश्चिम विक्षोभ अब हिमाचल प्रदेश में कमजोर पड़ गया है और इसकी वजह से अब बारिशें और मौसम जो साफ है वो साफ ही रहेगा। अधिकतम तापमान में अब थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऊना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से ऊना का तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही थी और जिस तरह से तापमान चला हुआ था प्रदेश के अधिकांश शहरों में, क्या पूरे शहरों में ही अब जितना भी क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका था। लेकिन अब ऊना का अधिकतम तापमान बढ़ा है, तो बीबीएन में भी इसी तरह का तापमान इस वक्त चला हुआ है। वहाँ पर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हमारा आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे मौसम से संबंधित, कि हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले 6 दिनों तक किस तरह का मौसम रहने वाला है। 6 दिनों तक बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की भी संभावना नहीं है। जो पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हुआ था, अब वो कमज़ोर हिमाचल प्रदेश में पड़ चुका है और यही वजह है कि ठंड भी थोड़ी कम जरूर हुई है। लेकिन अधिकतम तापमान में अब लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शनिवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली और इसका असर ये हुआ कि कई शहरों का तापमान में वृद्धि दर्ज हुई है, जिसमें ऊना है। ऊना में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कांगड़ा में 26.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुंदरनगर में 26.9 है। सुंदरनगर के अधिकतम तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंडी में 25.7 है। भुंतर में 25.5 है। नाहन में 25.4 है। धर्मशाला सोलन में 25 डिग्री सेल्सियस है। चंबा में 24.9 है। शिमला में 19.2 है। कल्पा में 18.1 है। मनाली में 17.4 है और केलोंग में 14.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है क्योंकि दिन के समय तेज धूप प्रदेश में खिल रही है। मौसम साफ है। पश्चिम विक्षोभ का जो खतरा बना रहता है अब वो कमजोर पड़ गए हैं, तो उसकी वजह से बारिश और हिमपात की कोई संभावना अभी फिलहाल होती नजर नहीं आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में 24 नवंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान शिमला की तुलना में सोलन, मंडी और मंडी में
काफ़ी ठंड पड़ रही है। केलोंग में जिस तरह से हमने बताया कि -0.8 है, समदो में 0.2 है, मनाली में 3.4 है, कल्पा में 3.6 है, डलहौजी में 6.3 है, सोलन में 6.8 है, धर्मशाला में मंडी में 7 है, शिमला में 9.1 है और धर्मशाला में 11.2 है। शिमला में 9.1 न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, 9.1 डिग्री सेल्सियस। तो जबकि सोलन में 6.8 है और मनाली में 7 है। तो सोलन में ठंड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, विशेषकर रात के समय सोलन में ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अधिकतम तापमान जहां 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है सोलन का, वहीं तापमान न्यूनतम तापमान घटकर 6.8 तक पहुंच जाता है न्यूनतम तापमान। शिमला का जहां अधिकतम तापमान 19.2 है तो और न्यूनतम तापमान वहीं 9.1 है। तो यदि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर देखें शिमला में तो 10 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन यही अंतर अब सोलन में बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। सोलन में जहां 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान है, वहीं न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो उसकी वजह से सोलन में ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और तस्वीरें आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की भी देख रहे हैं, बड़ी संख्या में गाड़ी है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज रविवार है, 19 नवंबर है, और 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विश्व कप का फाइनल मैच भी खेला जाना है। तो बड़ी संख्या में पर्यटक फाइनल मैच देखने के लिए टीवी के माध्यम से सही, लेकिन प्रदेश की राजधानी शिमला की ओर भी जा रहे हैं। वजह है कि जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में मौसम बना हुआ है, धुंध वहाँ पर पड़ी रहती है, तो उसकी तुलना में सोलन में, चाहे शिमला प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें, तो वहाँ धूप खिली रहती है और धूप में मैच देखने का आनंद ही कुछ और है। जिस तरह की धूप वहाँ पर खिल रही है और शिमला का अधिकतम तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, तो ज़्यादा ठंड भी दिन के समय शिमला में नहीं है। तो यही सोच है कि जो पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर घूमने के लिए आज जा रहे हैं। गाड़ियों की काफ़ी आवाजाही हम देख रहे हैं। ट्रेन जो कालका से शिमला की ओर जा रही है वो भी भरी हुई जा रही है। तो कुल मिलाकर पर्यटन सीजन का जो पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश में है, वो अपने पूर्व चरम पर इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनवरी, जुलाई और अगस्त महीने में यह कारोबार पूरी तरह से प्रभावित रहा। लेकिन मौसम की बात एक बार फिर से हम करें तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। श्रीनगर से जुड़े हैं कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 6 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, हिमपात की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कोई संभावना नहीं है, और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है। वजह है कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से मौसम साफ बना हुआ है, तो उसके कारण अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिन के समय धूप काफ़ी तेज़ प्रदेश में पड़ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं असर अधिकतम तापमान पर जरूर पड़ रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और मुकेश गुप्ता जी की तरफ से भारतीय टीम को बधाई, क्योंकि आज फाइनल खेला जाना है ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व कप में अहमदाबाद में। और मुकेश गुप्ता जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं और वो भारतीय टीम को बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि अच्छा खेलें और तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने में हम एक बार फिर से कामयाब हो। और जिस तरह से भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में खेली है वो लाजवाब तरीके से खेली है, तो उम्मीद है। और ऊना में भी ठंड है जी, और ऊना में ठंड है, मोहनलाल जी बता रहे हैं। भले ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हो ऊना में, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो ऊना में भी ठंड बढ़ जाती है। और क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, तो पहाड़ों की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं तो ऊना में ठंडक तो पहुंचाती है। और ऊना का अधिकतम, क्योंकि ऊना का न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त बना हुआ है। तो कुल मिलाकर आज मौसम में, यदि हम मौसम की बात करें, और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ मौसम की अपडेट में लाइव जुड़े हुए हैं, मौसम की अपडेट लेकर। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले 6 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की कोई संभावना नहीं है।
आने वाले 6 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ कमजोर अब प्रदेश में बढ़ गया और उसकी वजह से थोड़ी ठंड भी कम हुई है, विशेषकर दिन के समय की, क्योंकि अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी प्रदेश में देखने को मिली है। और आप देख रहे हैं बाइकर देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ यहाँ से नेशनल हाईवे से क्रॉस हुए हैं और उन्हें हिमाचल प्रदेश में लगातार, यदि हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मौसम साफ बना हुआ है और दिन के समय तेज धूप के लिए तो अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। मोहन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ऊना का अधिकतम तापमान पिछले काफ़ी दिनों से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ था, लेकिन अब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊना का तापमान पहुंच गया है और शिमला का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान है। लेकिन यदि हम तापमान की बात करें तो सोलन का जहां अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का न्यूनतम तापमान है और करीब दिन के समय और रात के समय के जो तापमान में करीब 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है और यही वजह है कि सोलन में शिमला की तुलना में ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। राजपूत प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को आज का दिन शुभ हो और दुआ करो कि आज भारत अपना विश्व कप का मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया को पराजित करे, 2003 की फाइनल में हुई हार का भी बदला ले और साथ में तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने में हम कामयाब हो। और सोलन की ये तस्वीर इस वक्त आपको देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलन में मौसम बिल्कुल साफ है, धूप यहाँ पर खिली हुई है। दिन के समय से यह धूप काफ़ी तेज हो जाती है और यही वजह है कि सोलन का जो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस हो, अधिकतम दिन के समय 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज़ धूप सोलन में दिन के समय पड़ती है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ पर ठंड शुरू हो जाती है और इसी तरह का मौसम पूरे हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है कि दिन के समय धूप होती है तो गर्मी का एहसास जरूर होता है बीच बीच में। और ऊना का अधिकतम तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।